साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव प्रतियोगी छठ प्रयागराज। साथियों जो डीएलएड करके अभ्यर्थी आज करीब 8 वर्षों से 2018 से बैठे हुए हैं, अब उनके मन में एक जो है कि संशय बन गया है कि क्या विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव जब था, तो उस समय तो सुपर हिट हुआ था। 2022 का जब चुनाव था, उस समय कोई विज्ञापन नहीं आया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब 2022 में चुनाव था विधानसभा का, उस समय 69,000 का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था, आपको पता होगा। और आपका चुनाव के पहले ही जो है कि फर्स्ट जो है कि काउंसलिंग हुई थी और सेकंड काउंसलिंग आपके चुनाव तक हुई थी और तीसरी जो काउंसलिंग हुई चुनाव के बाद हुई। जब तक कोई विज्ञापन फाइनल नहीं हो जाता है, तो राज्य सरकार दूसरी विज्ञापन में हाथ नहीं लगाती है। अब संभवतः 69,000 आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें केवल 6800 जो ओबीसी की सीटें जो है कि वहाँ पे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 6800 जो ओबीसी सीटें हैं, उसमें जो है कि जनरल कैंडिडेट के घुसा दिए हैं। वो जो मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको छोड़ कर के अब 69,000 में कोई विवाद नहीं है। 68,000 में आपको पता है 27,000 जो है प्राथमिक में सीटें खाली रह गई थी। 72,000 में जो पहली लिस्ट आई थी याचियों की, वो याची उनको याची लाभ मिल गया है। अब दूसरी जो लिस्ट याची की आ रही है, वो भी याची लाभ सुनने में आ रहा है कि मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन राज्य सरकार जब तक ज्वाइनिंग नहीं करा देती है, तब तक आप मान के चलिए कि जो है कि आपको ये याची लाभ मिलने ही जा रहा है। और 2018 में जो सुपर डेट का विज्ञापन आया था, वो मार्च 2018 तक जितने टीचर रिटायर हुए थे, उनकी सीटें थोड़ा बहुत थी और वो टोटल सीटें शिक्षा मित्रों की थी, क्योंकि 1.5 लाख करीब शिक्षा मित्र 1,52,000 थे, उनके सीटों को भरा गया था। नया विज्ञापन जो है कि वो 12,000 जो 4,000 उर्दू की आई थी 2016 में, उसके बाद कोई नया विज्ञापन नहीं आया था। जो 68,000 और 69,000 है, ये शिक्षा मित्रों की सीट थी। तो आप अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप अगर एक जिले से अगर 100 टीचर 1 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं, तो प्रति वर्ष करीब 7,500 टीचर जो है कि रिटायर हो रहे हैं, जो है कि बेसिक से। और 8 साल हो गए हैं, अगर आप काउंट करेंगे, तो करीब 65 से 70,000 टीचर जो है कि रिटायर हो चुके हैं। और 68,000 में 27,000 सीटें खाली रह गई। 72,000 में मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे टीचर थे, जो नौकरी तो पा गए 72,000 में, लेकिन उनका इन फ्यूचर कहीं टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आपके जो है कि डायट प्रवक्ता, प्रोफ़ेसर, तो बड़े-बड़े पोस्टों पे हो गई हैं, तो वो सीटें वैकेंट रह गई हैं। ऐसा नहीं है, बहु कैंडिडेट जो है कि जो बेसिक नौकरी पा गए हैं, तो वहीं पे जो है कि सीमित हो गए हैं। तो वो सीटें जब खाली होती हैं, तो वही वेटिंग लिस्ट निकलती है, जैसे टीजीटी और पीजीटी में। तो आज जो है कि जो डीएलएड करके बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, घर पे जो आर्थिक और मानसिक शिकार का मानसिक जो है कि आर्थिक, मानसिक और तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं कि जो है कि क्या विज्ञापन आएगा, नहीं आएगा, जो एक उनके मन में भय है। तमाम मेरे यूट्यूबर साथी, कुछ लोग कह रहे हैं विज्ञापन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी विज्ञापन नहीं आएगा, नियमावली नहीं बनी है। तमाम कोचिंग संस्थान कह रहे हैं कि विज्ञापन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगा। मैं आपको जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिले जिले के समस्त अपने भाइयों और अपनी प्यारी बहनों से मैं यही कहूँगा, चुनावी मौसम है, 2027 में चुनाव है। राज्य सरकार 8 साल से बेसिक में कोई विज्ञापन नहीं निकाली है। सुपर टेट का सिलेबस जारी हो गया है। अगर इनको विज्ञापन, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर बेसिक में अगर इनको विज्ञापन नहीं निकालना होता, तो ये सुपर टेट का सिलेबस क्यों जारी करते हैं? भाई, यूपी टेट प्राथमिक और जूनियर तो 2021 में भी फॉर्म आया था, लेकिन 21 में ये जो है विज्ञापन नहीं निकाले थे। उस समय 22 चुनाव था, लेकिन इस बार इन्होंने निकाल दिया है। और वहीं जूनियर का सिलेबस नहीं जारी किए। और जब मैंने सचिव साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अभी जूनियर सुपर टेट की नियमावली नहीं बनी है। इसका मतलब जो है बेसिक की नियमावली बन गई है, तभी तो जो है सुपर टेट का सिलेबस आया है। और आप लोग जो कह रहे हैं कि यूपी टेट के एग्जाम जुलाई में होगा, तो रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार 15 से 20 दिन के अंदर अगर चाहेगी तो 10 दिन में रिजल्ट निकाल सकती हैं।
आप टीजीटी 2021 देखे होंगे, 27 जून को परीक्षा की डेट आती है और 7 अगस्त को टीजीटी, 18 अगस्त को पीजीटी करा ली जाती है। और 2018 में 69,000 का विज्ञापन आपका यूपी टेट आपका 17 नवंबर को होता है, जिसका रिजल्ट आपका जो है 3 और 4 दिसंबर को आता है और उसके बाद सुपर टेट का फॉर्म आता है और जिसकी परीक्षा 6 जनवरी को हो जाती है। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं, अगर डीएलएड करके अगर बैठे हुए हैं, तो आप तैयारी पर लग जाइए, विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ, विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। एक काम और आप लोग करिएगा, आप लोग की नैतिक ज़िम्मेवारी है कि आप लोग फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे हमेशा विज्ञापन की माँग को लेकर के हमेशा पोस्ट करते रहे। ये आपका पोस्ट जब सर्कुलेट होगा, तो क्योंकि इसका जो है कि राज्य सरकार इस पे ज़रूर निगाह गड़ाएगी और कहीं न कहीं आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और जिससे जो 40-50 हज़ार सीटों पे विज्ञापन आएगा, कम से कम 50,000 घरों में दीपक जलेगा। आप आप लोग कह रहे हैं सीटें कम होगी, टीजीटी में 14 लाख फॉर्म पड़े हैं, केवल 4,000 सीटें हैं टीजीटी की। तो आप लोग सीट पे मत जाइए, ये देखिए कि हमें बेसिक में विज्ञापन आ रहा है, हम केवल परीक्षा देंगे, आपको 1 सीट से मतलब है, ना कि जो है 2 लाख सीट से मतलब है। अगर आपको नौकरी मिलनी होगी, तो 1,000 मिल जाएगी, अगर नहीं मिलनी होगी, तो आप 2 लाख विज्ञापन आ जाएगा, तब भी जो है कॉम्पिटिशन भारी पड़ता है। तो आप के पास अभी समय है, इस समय फरवरी का महीना है, जून-जुलाई आप यूपी टेट दीजिए, अक्टूबर में आप सुपर टेट दे दिए। मैं आपके लिए हमेशा यह दुआ करूँगा, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप तैयारी करिए, आपकी परीक्षा संभवतः सुपर टेट होगी। जो है कि जो एक भय है, एक संशय है, इसको दूर करिए, आपकी परीक्षा सुपर टेट जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही, जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक तक सुपर टेट करा लिया जाएगा मित्रों। बहुत-बहुत धन्यवाद।